गुड मॉर्निंग, हैव ए वेरी नाइस डे। आज सवेरे मैं अपने फोन पर लैपटॉप पर फेसबुक खोल के देख रहा था, तो मैंने देखा एक पोस्ट में लिखा था कि पटियाला में 29 अप्रैल को एक राज्य स्तरीय सम्मेलन होने जा रहा है। जनसभा कह लो, पब्लिक मीटिंग कह लो, और इस सम्मेलन का नाम रखा खालिस्तान विरोधी सम्मेलन। लगभग 10 साल हो गए हैं, 10 नहीं, 84 के बाद, समझ लो कि 90 के बाद मैंने कभी नहीं सुना कि खालिस्तान का कोई मूवमेंट चल रहा है पंजाब में, या खालिस्तान के हक में कोई रैलियां हो रही हैं, या खालिस्तान के हक में कोई जलसे जुलूस निकाले जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं सुना। सब कुछ ठीक ठाक ही है पंजाब में। अब आपको पता है कि अकाली आउट ऑफ पावर हो गए, बीजेपी वाले आउट ऑफ पावर हो गए, कांग्रेस वाले आउट ऑफ पावर हो गए। इस करके पंजाब के शांत वातावरण में एक चिंगारी लग जाए, आग भड़क जाए, या सुलगने लग जाए, या आग की लपटें पूरे पंजाब हरियाणा में फैल जाए। इस करके कुछ शातिर दिमाग, कुछ कमीने दिमाग ऐसे बयान देने शुरू कर चुके हैं, ऐसी बातें करनी शुरू कर चुके हैं, जैसे मैंने यह खालिस्तान विरोधी जनसभा पटियाला में होगी 29 अप्रैल को। जब खालिस्तान का नाम ही नहीं कोई ले रहा, तो तू जनसभा क्या कर रहा है? तेरा खालिस्तान विरोध या तेरा खालिस्तान फेवर तो कोई मीनिंग ही नहीं रखता ना, जब खालिस्तान नाम का कोई शब्द ही नहीं है, कोई मूवमेंट ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। तो इनका मेन मुद्दा, इनका मेन टारगेट होता है कुछ ना कुछ ऐसी बात करना जिससे लोगों का ध्यान इनकी तरफ हो जाए। ये दंगे कौन करवाता है आपको पता है? मुझे भी नहीं पता, परंतु दंगे होते हैं। इधर से कुछ हिंदू लोग आते हैं, इधर से कुछ मुसलमान लोग आते हैं, एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। जहांगीरपुरी में यही हो रहा था, जहांगीरपुर में यही हो रहा था। हनुमान देवता की जयंती और एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं, मस्जिदें तोड़ रहे हैं, मस्जिद के ऊपर चढ़ के कुछ बंदर हनुमान जी का झंडा फहरा रहे हैं। एक मुसलमान के झोपड़े पर, एक मुसलमान की कब्र पर, या एक मुसलमान की मस्जिद पर अगर हनुमान का झंडा चढ़ाओगे तो हनुमान साहब का धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा? बेवकूफ के बच्चे। बुलडोजर कौन चलवाता है बिना सोचे समझे? और ऐसी बिल्डिंगें भी गिरा दी जो कि बिल्कुल जायज थी, जिनका किराया एमसीडी ले रही थी, जिनका टैक्स एमसीडी ले रही थी। डीडीए ने जिनको अलॉट किया हुआ था, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 1977 से, वो भी गिरा दी। अब जब गिरा ही दी है तो इसका मतलब वो नाजायज बिल्डिंगें थी। अगर बिल्डिंगें नाजायज थी तो 1977 में उनको अलॉट क्यों किया गया था? उस वक्त आप कानून नहीं पढ़े थे, आप कानून पढ़ गए हो। मकान कौन गिरवा देता है? बुलडोजर कौन चलवा देता है? कभी मंदिर गिर जाता है, राजस्थान में एक मंदिर गिरा दिया, और कभी मस्जिद गिर जाती है। जहांगीरपुरी में मस्जिद तोड़ दी, सरकारी बुलडोजर ने तोड़ी, मैं ये भी बता दूंगा आपको। और अब सारी आग भड़काने के बाद वहां तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं,
दोनों समुदाय यानी हिंदू और मुसलमान दोनों, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, जैनी हो, बौद्धिक हो, जो हिंदुस्तान में रहता है, तिरंगा तो सबके वास्ते सम्माननीय है, कौमी निशान है। हर एक को इज्जत करनी चाहिए और हर एक के मन में इज्जत होनी चाहिए अगर उसने हिंदुस्तान में रहना है। तो ये तिरंगा यात्रा क्यों निकाली? बताने के लिए कि यहां सब कुछ शांत है। यह बताने की जरूरत ही नहीं थी, पहले आग ही ना लगाते, पहले एक दूसरे पर पत्थर ही ना फेंकते। वही लोग तो होंगे ना जिन्होंने एक दूसरे को पत्थर फेंके, जिन्होंने एक दूसरे के ऊपर तलवारें चलाई, जिन्होंने एक दूसरे के पूजा के स्थान, धार्मिक स्थान तोड़े, जिन्होंने एक दूसरे की बिल्डिंगें तोड़ी। अब वो इकट्ठे हो गए, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, भारत माता की जय। क्या जरूरत है भारत माता की जय कहने की, भारत पिता जय कहने की? कुछ भी ना कहो, बस अपने देश के वास्ते इज्जत रखो, अपने देश के वास्ते प्यार रखो, अपना स्वार्थ बाद में सोचो, देश का हित पहले सोचो। तो ये सारा कुछ पखंड करने की जरूरत है? कभी यूपी में, कभी राजस्थान में, कभी महाराष्ट्र में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी बिहार में, जब दंगे होते हैं तो कोई ना कोई दो तबके तो होते हैं जो आपस में भिड़ पड़ते हैं, जो आज आपस में भिड़े, जिन्होंने आपस में एक दूसरे के ऊपर तलवारें चलाई या पत्थर चलाए, वो कल को मिलके तिरंगा यात्रा कैसे निकाल रहे हैं? इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि ये सारा नाटक इन्हीं के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है। जो मुसलमान बन के बयान दे रहे हैं वो इनके आदमी, जो हिंदू बन के बयान दे रहे हैं वो इनके आदमी, और भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, भीड़ को उकसाते हैं, इधर से भी उधर से भी, पत्थरबाजी हो जाती है, माहौल बिगड़ जाता है, पुलिस आ जाती है, लाठीचार्ज हो जाता है। 2 4 10 दिन लोगों का ध्यान इधर लगा के रखते हैं और इसी बीच ये कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके ऊपर निगाह किसी की जाती ही नहीं। और जब इनका पर्पस सोल्व हो जाता है, जब इनका छुपा हुआ एजेंडा ये कंप्लीट कर लेते हैं, इनका टारगेट फिट हो जाता है, फिर ये तिरंगा यात्रा निकाल लेते हैं, फिर सद्भावना पैदा हो जाती है, फिर गंगा जमनी तहजीब आ जाती है, फिर हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। कोई भाईचारा नहीं है और कोई हिंदू किसी मुसलमान का वैरी भी नहीं है। जब गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे गंगू ब्राह्मण उस वक्त की हुकूमत के सुपुर्द करता है, उस वक्त गंगू एक अपराधी है, और जिस वक्त उस वक्त की मुगलिया हुकूमत 2 छोटे छोटे बच्चों को दीवारों में चढ़ा देती है, उस वक्त वो हुकूमत का जो ऑर्डर देने वाला है, जो काजी है, जो सरबराह है, जिसकी देखरेख में ये सारा जुर्म हुआ, वो महा अपराधी है। गंगू ब्राह्मण को भी गोली मार देनी चाहिए थी और सरहंद के नवाब को भी और उस काजी को भी, सभी को। इससे बड़ा जुर्म कोई हो ही नहीं सकता। एक बच्चे को दीवार में चिण दो, 2 बच्चों को दीवार में चिण दो। तो उस एग्जाम्पल से मैं क्या देखता हूं कि हिंदू भी उतना ही दोषी है, मुसलमान भी उतना ही दोषी है अगर वो इंसाफ की बात नहीं करे। हिंदू भी उतना ही दोषी है, मुसलमान भी उतना ही दोषी है अगर वो सच का साथ नहीं देते। हिंदू भी उतना ही दोषी है, मुसलमान भी उतना ही दोषी है अगर वो देश के हित को पहले नहीं रखते। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।